जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, जितने लोग भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की भर्ती हो चाहे एनटीपीसी की, चाहे रेलवे की किसी भी वैकेंसी की, प्यारे दोस्तों आपको बता दें, इस किताब का सॉल्यूशन बहुत अच्छे से बाइलिंगुअल कराया जा रहा है प्रकाश अवस्थी ऐप में, नाम मात्र के शुल्क में, यानी सिर्फ 99 और ₹2 कुछ और 101 रुपया 60 पैसे में। इसमें अभी तक 210 के आसपास वीडियो हो चुके हैं, जिसमें इसको भी बाइलिंगुअल और 1600 मैथ को भी बाइलिंगुअल। दोनों का पहले अंतर समझ लो। ये किताब क्या है, चैप्टर वाइज है, कॉन्सेप्ट वाइज है, बढ़िया। आपको कुछ नहीं आता, अगर इस किताब को पढ़ रहे हो समझो सिलेक्शन के पास पहुंच गए। अब क्या होता है, बच्चों की इच्छा कि मिक्स क्वेश्चन लगाना, तो वहां पर उसी में एक अलग से फोल्डर बना दिया है 1600 मैथ का भी। यहां पर सारे चैप्टर को मिलाकर क्वेश्चन है और उसे भी बढ़िया से इसी कोर्स में पढ़ाया जा रहा है। कहने का अर्थ यह है कि अगर आपने इसको बाय किया है तो ऑटोमेटिक उसी कोर्स में यह भी मिल जाएगा। चीजें समझो, वहां पर आपको सारी फैसिलिटी, पीडीएफ जो कि बाइलिंगुअल में जो पढ़ाया जा रहा है, वैलिडिटी 1 साल की, स्पीड बढ़ा सकते हो घटा सकते हो, सब कुछ है। डेटा क्वालिटी 360 480 720। अगर उसमें भी किसी को प्रॉब्लम है तो वहां पर आपको यूट्यूब के लिंक भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जहां से आपको कोई कष्ट ना हो। तो डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप और इसे पढ़ सकते हो। याद रहे ग्रुप डी के बच्चों, अच्छे से पढ़ना, पूरा सिलेबस पढ़ना, तो एक दिन आपको खुशी मिलेगी, नौकरी लग जाएगी। ग्रुप डी के साथ साथ और भी वैकेंसी आप क्रैक कर लोगे, क्योंकि ये टाइप वाइज कॉन्सेप्ट वाइज बुक है जिसे वेल मैनर पढ़ाया जा रहा है। आज के सेशन में आपको मेंसुरेशन एज ए डेमो मिल जाएगा। मेंसुरेशन को अच्छे से पढ़िए, एज ए डेमो देखिए कि कैसे हम पढ़ाते हैं। तो अब वीडियो स्टार्ट होता है और इसे अच्छे से पढ़िए। दोस्तों, कहता है एक वस्तु का 10% लाभ पर बेचने पर, कॉमा, उसे 10% हानि पर बेचने की तुलना में 150 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। देखो, 10% लाभ का मतलब होता है बच्चा 110% में बेचा गया, ये इसका मतलब हुआ। और 10% हानि बोला जा रहा है तो कम कर दो 100 में, तो वो 90% की वैल्यू हो गई। और दोनों का जो अंतर है वो डिफरेंस हमसे 150 बोला गया है। सेलिंग an article at 10% profit earn 150 more than selling it at 10% loss। मतलब अगर आप 10% लॉस में बेचते हैं यानी 90% में, 10% लाभ में बेचते हैं यानी 110%, और दोनों का अंतर 150 है। हमसे कहता है कि प्रभु उसका क्रय मूल्य बता दो। तो हम लोग करेंगे क्या दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, इसका जो डिफरेंस है वो है 20%, और यही 20% की वैल्यू 150 होगी। हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो 5 का इथे 5 का उत्थे, और इसका गुणा कर देंगे 750 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 750 आ जाएगा। बोलो मगर प्यार से। हर चीज सीखेंगे एक पेशेंस के साथ सीखेंगे। पहले क्वेश्चन की अपार सफलता के बाद दूसरा क्वेश्चन। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इसको जानिए। कहता है एक गोले की त्रिज्या r एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या के बराबर है। यानी गोले की जो रेडियस है वो शंकु के रेडियस के बराबर है। दोनों आकृतियों का कुल आयतन इतना है। देखिए, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, और जो कि होगा 7/3 पाई r क्यूब के। बोलो मगर प्यार से। अब आप एक चीज देखो, कहीं ना कहीं π/3 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 हमारा कैंसिल होगा, आर स्क्वायर से तो ये वैल्यू r आएगी और ये r आएगी। अब आप देखिए, ये हो गया 4r, ये हो गया h, और ये हो गया 7r के। देखा ये जाए h बराबर वो 3r के आ गया।
हमसे कहता है h/r ज्ञात कीजिए, h/r जो कि 3/1 हो गया, यही इसका आंसर होगा। h/r इज इक्वल टू 3/1, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बच्चों वो 3 आएगा। हर चीज को संयम के साथ अगर हम सीखते हैं हमारे आंसर प्रॉपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 सीखेगा इंडिया। कहता है क्या? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दिए गए वृत्त में व्यास AB को इस प्रकार विस्तारित किया जाता है कि यह विस्तारित जीवा CD से बिंदु P पर मिलता है। व्यास AB को विस्तारित किया जाता है और यह मिलता है यदि रेखाखंड AP CP DP की लंबाई 12 8 6 है। AP हमारा 12 है, अगर AP हमारा ये 12 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, CP हमारा 8 है और DP हमारा 6 है, तो ये चीज 2 हो गया। तो हमसे कहता है इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या कहता है? त्रिज्या ज्ञात कीजिए। माना ये चीज x है और ये चीज 12 माइनस एक्स। हर एक बच्चा जानता है क्या कि प्यारे दोस्तों PA इंटू PB बराबर होगा PC इंटू PD के। PA की वैल्यू आपके सामने 12 है, PB की वैल्यू x है और PC की वैल्यू 8 है और PD की वैल्यू 6 है। देखा जाए यहां से 48 डिवाइड बाय 12 तो x बराबर क्या आ गया? 4 आ गया। जब x बराबर 4 आ गया दोस्तों, x बराबर 4 यानी ये वैल्यू 4 हो गई, तो यहां से लेकर यहां तक ये 8 हो गया और अगर रेडियस की बात करें तो 4 4 हो गया। हमसे कह रहा त्रिज्या की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी 4 इसका आंसर होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 4 होगा। हमेशा याद रखना कि कॉन्सेप्ट इज द पावर। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपके आंसर भी आएंगे। बोलो मगर प्यार से। नेक्स्ट क्वेश्चन सीखेंगे। 3 के बाद क्वेश्चन नंबर प्यारे दोस्तों 4 आपके सामने। क्या कहता है? कहता है 231 गुणे 326 बराबर दिस वन, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। यानी 231 इंटू 326 इज इक्वल टू 75306 और देखा जाए 2.31 इंटू 0.326 का मान चाहिए। आप विचार कीजिए बड़े मोहब्बत के साथ। कैसे? समझो, यहां 2 डिजिट के बाद दशमलव है, यहां 3 डिजिट के बाद दशमलव है, तो यहां 2 डिजिट और यहां 3 डिजिट, ऐसे दशमलव लगा दो तो 3 2 5 होता है, तो यहां दशमलव लगा दिया, तो इसका राइट आंसर 0.75306 आ जाएगा। बोलो मगर प्यार से। 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है 99 का क्यूब बताओ। देखिए आपको बता दे 99 का क्यूब तो हम निकाल देंगे, 99 का क्या, आप मुझसे किसी का भी क्यूब कहोगे वो भी निकाल देंगे। यूट्यूब में क्यूब प्रकाश सर मैथ करके एक वीडियो सर्च कर लेना और उसको पढ़ लेना, ठीक है। अभी हम 1 बताएंगे तो कहोगे 2 बताओ, फिर 3 बताओ। यहां हम आपको शॉर्टकट दूसरा बता देते हैं, ठीक है। वो वीडियो पढ़ेंगे तो आपके बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। एक शॉर्टकट समझो। शॉर्टकट क्या है? आप कोई वैल्यू को ही देखो, जैसे ये 99 तो 9 इंटू 11 है, मतलब वह वैल्यू 9 से भी डिविजिबल होगी और 11 से भी डिविजिबल होगी। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल, सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। देखो यहां 9 9 9 ये 9 से जाएगा, 9 9 9 7 4 11 ये नहीं जाएगा, 9 9 7 3 10 ये जाएगा, 9 9 7 2 ये नहीं जाएगा। यानी अब हमारे पास 50-50 सी और डी बचा। अब हम 11 से चेक कर लेंगे। 11 से ऐसे चेक करते मेरे भाई, दिख रहा है ना ऐसे, तो देखा जाए 9 18 ये जाएगा 11 से। ये देखो 9 3 12, 12 7 कितना होता है? 12 7 19 होता है और 9 8 कितना होता है? तो ये 17 होता है। तो मुद्दा समाप्त। अरे ये 0 तो यहां वाला है, चलो ये 11 का मल्टीपल नहीं है। यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन
यू नो गाइस क्या होगा, 970299 होगा। हमेशा याद रखो, कॉन्सेप्ट इज द पावर। वही आपके सामने हमने लगाया, बोलो हाँ। चलिए, मोहब्बत से पढ़िए, प्यार से सीखिए, धुआं धुआं कर देंगे। और रात के 9 बजे लाइव आइए हमारे साथ। 5 के बाद छठा नंबर, जी हां, 5 के बाद छठा नंबर क्या कहता है? दिए गए 7 प्रेक्षणों 6, 7, 10, 12, 13, 8, 14 का प्रसरण यानी वेरिएंस ज्ञात कीजिए। अच्छा, वेरिएंस ज्ञात करना है। देखो, अभी तक क्या था, स्टैंडर्ड डिविएशन ज्ञात करना होता था, ठीक है, और इस बार हमसे इसने वेरिएंस बोल दिया, ठीक है। तो ये वेरिएंस, ये स्टैंडर्ड डिविएशन होता है सिग्मा, और ये होता है सिग्मा स्क्वायर। तो अभी तक हम लोग जो अंडर रूट में करते थे वो सिग्मा निकालते थे, अब हमें सिग्मा स्क्वायर चाहिए। तो पुराना तरीका है कि वेरिएंस की जगह पहले स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लो और उसके बाद हम लोग कर लेंगे। तो ये कैसे निकालते थे? एन से भाग, एक्स आई, यहां सिग्मा लगाते थे, और मीन और होल स्क्वायर। तो पहला उद्देश्य होता है इसका माध्य निकालना। 7 6 13, 13 दूनी 26, 26 14 40, और 12 8 20, 60 हो गया। एक सेकेंड, 26 14 40, ठीक है, 26 7 6 13, वो अभी बच गया, मैं वरना गड़बड़ था। 7 6 13, 13 दूनी 26, 26 2 14 40, ठीक है, 50 60 हो गया, 60 2 62, 62 8 70, यानी इस टोटल योग 70 हो गया। टोटल लोग कितने हैं? खुल के बोलो, 7 लोग हैं। कितने? 7। यानी ये वैल्यू आ गई हमारे सामने 10। 10 ये आ गई, तो अब खेला 10 से कितना कम? 4, 4 का स्क्वायर 16, 10 से कितना कम? 3, 3 का स्क्वायर 9, 10 से 10 जीरो हुआ, 10 से 2 यानी 12, 2 का स्क्वायर 4, 10 से 13 3 का स्क्वायर 9, और 10 से 2 मतलब 10 से 8 तो 2 अंतर 4, और 4 का 16। प्यारे दोस्तों, ये जोड़ लीजिए, टोटल 7, और ये 16 9 25 होता है, 16 9 25 होता है, 16 9 25, 16 9 25, और 4 4 8, यानी 58 हो गया। मालूम चला सिग्मा की वैल्यू √58/7 आई। तो सिग्मा स्क्वायर चाहिए, तो 58/7, इसका भाग दे लेना, जो भी आएगा वही आंसर होगा। याद रहे, सावधानी जरूर रखिएगा, अन्यथा आंसर गलत हो जाएगा। अब सर आंसर क्या आएगा? भाग दो। देखो, 7 सत्ते 49, 8 सत्ते 56, यानी 8 से स्टार्ट होगा, तो ये दोनों का हैप्पी बर्थडे। 56, अब बचा 2, 7 दूनी 14, तो यही आंसर होगा। 8.29 इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया से आपने सीखा, ऐसा माना जाता है। बोलो बोलो। छठे के बाद 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √5/2। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। मासूम से दोस्तों, इसकी प्रॉपर्टी आपको मालूम है कि a साइन थीटा b कॉस थीटा इज इक्वल टू, अगर m है और a इधर b कर दो, कि b साइन थीटा माइनस लग जाता है, यहां प्लस तो माइनस, a कॉस थीटा इज इक्वल टू n। ऐसा अगर क्वेश्चन है तो कहते हैं a² प्लस b² इज इक्वल टू m² प्लस n² होगा। अब हम अपने क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। कहता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √5/2, और दोस्तों हमसे कहता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान बताइए। दोस्तों अब एक एक चीज देखो, इसके साथ ये 1, इसके साथ ये 1, ये भी 1 और ये भी 1, और हमें ये चाहिए। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर करोगे तो 5/4, और x का स्क्वायर तो x² हो गया। कहते हैं x² बराबर 2 - 5/4,
4 दूना 8 में से 5 गया, 3 आया, यानी x बराबर 3/4, जिसे समाज √3/2 कहता है। 3/4 जिसे समाज √3/2 कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर √3/2 आएगा। हमेशा याद रखिए, कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहेगा, बाय एडिंग हाउ मच टू 4/5 द रिजल्ट ऑब्टेन्ड विल बी इक्वल टू। 4/5 में कितना जोड़ने पर प्राप्त परिणाम इसके बराबर आए। 4/5 में x जोड़ने पर परिणाम 5/4 हो जाएगा। तो यहां पर आप चाहो तो 25 में से 16 गया, 9/20 आंसर। अब सर इतनी जल्दी क्या? अब बताओ, क्या तुम्हें सजाने के नंबर मिलने हैं कि 5/4 ऐसे लिखो, फिर 4/5, 5 का 25, 4 का 16, ऊपर 9/20, ये लिखने के नंबर नहीं मिलने हैं। अगर आपके पास हल्का सा भी दिमाग है तो देखो, ये वैल्यू इधर आएगी तो ये गुणा ही तो होगा। 25, 4 चौको 16, तो 25 में 16 गया, ऊपर 9, 5 चौका 20, नीचे चिपका दो। तो ये सब, अब 5 चौका 20 हमने चिपकाया है ही नहीं ऑप्शन में, ले खेला हो गया हमारे साथ। हमारे साथ क्या हो गया? खेला हो गया। बाय एडिंग हाउ मच टू 4/5 द रिजल्ट ऑब्टेन्ड विल बी इक्वल टू 5/4। मेरा तो 9/20 आया, मेरा तो 9/20 आया, ठीक है, और जो आया वही सही है, ऑप्शन में तो नहीं है। इसका मतलब इसके ऑप्शन ही गलत होंगे, और क्या। किताब खोलना पड़ेगा मेरे भाई, समझदार हैं। इसका मतलब इसके ऑप्शन ही रॉन्ग है, ठीक है। तो ये बात याद रखना। हाँ, ऐसा तो है नहीं कि खेला हो रहा है मेरे साथ। हाँ, ऑप्शन के साथ ही खेला है। तो इसमें हम एक ऑप्शन बढ़ा दे रहे, बाकी आप अगर प्लेटफॉर्म की किताब को देखोगे तो 9/20, 9/16, 16/25 और 2/5 ये ऑप्शन है, ठीक है। तो उसमें 5/4 की जगह 9/20 है। क्लियर है? समझ गए? बाकी ये सारे के सारे सेम एज इट इज है। चलिए, डर किस बात का? देखिए, हमेशा याद रखना, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो कुछ नहीं। एक बच्चा कह रहा है, कमेंट देखिए सर, देख लिया मेरे भाई, मिशन CBT2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। सभी लोग सेशन को शेयर जरूर करें। यदि 2x + 3y = 23 के x = 4 के, तो y का मान क्या होगा? दोस्तों, जब x = 4 के उठा के रख दो, 4 दूना 8 होगा, ये 3y = 23 के हो जाएगा। 23 में 8 घटा देना, 23 में 8 घटाओगे, किसमें? 23 में 8, तो 15 आएगा। इसका मतलब y बराबर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 5 होगा। ठोको लाइक, बोलो हां। एक प्यारा सा क्वेश्चन, सभी लोग ट्राई कीजिए। प्यारा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, एक समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 28√2 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोस्तों, आपको अच्छे से मालूम है कि अगर भुजा ये a है, ये a है, तो ये a√2 होता है। पहले बोलो हां। और जब ये चीज आपको मोहब्बत से मालूम है दोस्तों, जब ये चीज आपको मोहब्बत से मालूम है, तो आप खुद सोचो, विचार करो कि ये वैल्यू अगर 28√2 हो गया, ये वैल्यू 28√2 हो गया, तो ये 28 हो जाएगा कि नहीं? कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 28 गुणे 28, 1/2 28 गुणे 28। कहते हैं 2 से ये 14 बार में जाएगा, इस 14 का गुणा कर दो, या 28 का उल्टा, 28 दूना 56, दूना 112, 11 हासिल, 14 दूनी 28, जोड़ लो मेरे भाई, 392 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर
392 आएगा। बोलो हाँ। चलिए, तो धीरे धीरे पढ़ते रहिए, हर चीज को सीखते रहिए, रात के 9 बजे वाली क्लास भी करते रहिए, खुशी मिलेगी एक दिन। क्वेश्चन नंबर 11, 3 लीटर शुद्ध पेट्रोल को 13 लीटर पेट्रोल और एथेनॉल के मिश्रण में मिलाया जाता है, जिसमें पेट्रोल की मात्रा 40% है। 3 लीटर शुद्ध पेट्रोल को 13 लीटर पेट्रोल और एथेनॉल के मिश्रण में मिलाया जाता है, जिसमें पेट्रोल की मात्रा 40% है। प्राप्त मिश्रण में एथेनॉल की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो कैसे किया जाए। एक चीज समझो, 3 लीटर शुद्ध पेट्रोल को 13 लीटर पेट्रोल और एथेनॉल के मिश्रण में मिलाया जाता है, जिसमें पेट्रोल की मात्रा 40% है। प्राप्त मिश्रण में एथेनॉल की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो एक चीज समझो, मैं आपको बहुत प्यार से बता रहा हूं, पेट्रोल 3 लीटर है, पेट्रोल के साथ एथेनॉल 13 लीटर है। क्वेश्चन को समझना, अन्यथा परेशान हो जाओगे। इसमें इस 13 लीटर में 40% कह रहा है पेट्रोल है, तो 60% इसमें एथेनॉल होगा। बोलो हां, यानी 13 का 60%, 13 का 60%। और कह रहा है प्राप्त मिश्रण में एथेनॉल की मात्रा, तो प्राप्त मिश्रण अब क्या हो जाएगा, 13 और 3 16, क्योंकि इसमें मिला दिया गया, तो ये 16 लीटर और इंटू 100, कहते 100 से 100 गया, 100 से 100 गया, बाकी मत काटिए, समय की बर्बादी। 13 छंग 78 यानी 780, 16 का भाग दीजिए, 16 64 यानी 4, सभी में 4 4 है, ये 4 ऐसे आया, 0 140, 16 के पारे में 140 नहीं 128 आता है, यानी 8 बार में 48 पॉइंट, तो 49 तो होना ही नहीं है। अब यहां से हमारे पास 12 आया 0, तो 16 के पारे में 112 आता है, 120 नहीं, यानी 48.75% आंसर आएगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 48.75% हो जाएगा। कैसा लगा ये क्वेश्चन, ईमानदारी से बताइए। चलिए धन्यवाद, 7 लोगों ने हमसे मैथ पढ़ा है, धन्यवाद। एक बच्चा कहता है एलिगेशन से करो। देखो एलिगेशन से हम कर सकते हैं, हमने नहीं किया, हमने रेशियो से बना दिया। कैलकुलेशन वहां पर भी होगी, भाग देना पड़ेगा, कैलकुलेशन यहां पर भी है, बात बराबर हो जाएगी, समझ गए। चलिए 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन। एक आदमी 55 रुपए में एक वस्तु खरीदता है, उसे 57 रुपए 20 पैसे में बेचता है, उसे होने वाला प्रतिशत लाभ क्या। मोटा मोटा देखो, 55 रुपए की चीज 57 रुपया 20 पैसे में बेचा, अंतर क्या आया, 2 रुपया 20 पैसा आया। पहले बोलो हाँ, 2 रुपए 20 पैसा। अब ये किस पे निकालोगे, 55 पे इंटू 100, कहते 100 से गुणा कर दो, 220 बटा 55 यानी 4% का खेला हो जाएगा, 4% उसे क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। बोलो मगर प्यार से। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, कहता है एक संख्या के दिए गए संख्या युग्म का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, यानी वर्गमूल ज्ञात करना है। तो आपके सामने ये बिल्कुल आसान है, इसका स्क्वायर रूट निकालो, 625 का 25 होगा और 64 का 8 होगा, यानी 25 और 8 इसका स्क्वायर रूट होगा। 25 और 8 इज द राइट आंसर। चलिए 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन। मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन बड़ा फेमस हो रहा है, 2 वैल्यू ज्यादा याद कर लो, आजकल ज्यादा चलन में है। एक 20 21 29 दिख रहा है हमें हर जगह, और एक 9 40 41 दिख रहा है। इन दोनों पे हम लोग फोकस करेंगे। यदि थीटा एक न्यून कोण है और टेन थीटा 40/9 है, थीटा एक न्यून कोण है
और टेन थीटा बराबर 40/9 है। 40 ये है, 9 ये है, और देखा जाए पाइथागोरस लगाओगे तो ये 41 हो जाएगा, और वही 9 40 41 वाला ट्रिपलेट्स। हमसे कहता है प्रभु कॉसेक थीटा का मान बताओ। कॉसेक थीटा क्या होगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी 41/40 इज द राइट आंसर। 41/40 इसका आंसर आ जाएगा। बोलो हां। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर 41/40 होगा। 41/40। बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए सभी के आंसर आ रहे हैं, ये एक खुशी की बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 सभी लोग ट्राई कर सकते हैं, आसान है, नए चलन के क्वेश्चन है। कहता है एक दुकानदार के पास एक कैन में 25 लीटर और दूसरे कैन में 45 लीटर तेल है। उस अधिकतम आकार के कंटेनर की धारिता ज्ञात करें जिसमें दोनों कंटेनरों में मौजूद तेल को पूर्णांक बार में मापा जा सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, छोटा सा एचसीएफ लेना है। एक में 25 लीटर है, एक में 45 लीटर है। इसका एचसीएफ 5 होगा क्योंकि दोनों 5 के मल्टीपल भी हैं। बोलो बोलो, टेल टेल। हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है 4.5 मीटर लंबे 1.5 मीटर चौड़े एक कमरे के फर्श में एक समान आकार के वर्गाकार शिलापट लगाए गए। पूरे फर्श पे लगाए जा सकने वाले न्यूनतम शिलापट। इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रखना, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, पहले तो आपको एचसीएफ लेना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4.5/1.5 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1.5 होगा पहली बात। अब हम कमरे का एरिया देखेंगे। कमरे का एरिया 4.5 इंटू 1.5, ये कमरे का एरिया, और जो भी टाइल्स लगेगा वो 1.5 इंटू 1.5 वाला लगेगा। मतलब n टाइल्स लगेंगे और हर एक टाइल्स का एरिया 1.5 इंटू 1.5। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे 3 बार में, यानी इसमें सिर्फ 3 टाइल्स लगेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। देखो पहले क्वेश्चन को पढ़ो, इसमें क्या बोला गया उस चीज को समझो। न्यूनतम टाइल्स लगाने हैं, न्यूनतम टाइल्स लगाने हैं। जैसे कमरा बड़ा है तो कोई कमरा बड़ा है, अब जहां 50 टाइल्स का काम होना है पर वहां कह रहे बड़ा टाइल्स लगाओ, तभी तो न्यूनतम टाइल्स लगेंगे। इसलिए ये क्वेश्चन क्या होता है, अच्छा होता है। का रिवीजन कीजिए, मोहब्बत से पढ़िए और प्यार से सीखिए, ठीक है। यूथ की क्लास रात को 9 बजे और दिन में कभी भी ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। लाइव क्लास आपको निःशुल्क मिलती है। 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन, वह छोटी सी छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात करें जिसे 2000 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या हो जाएगी। प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या, देखिए सीधी सी बात है, ये 2000 लिखा है तो सॉल्व ना करो, वैसे तो हम बता देंगे तरीका, चिंता मत करो। इन जनरल हम जानते हैं कि 45 का जो स्क्वायर होता है वो 20-25 होता है। 20-25 यानी इसमें 25 जोड़ने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। कितना जोड़ने पर? 25 जोड़ने पर। तो ये तो आसान क्वेश्चन हो गया भाई, सबने कर लिया। लेकिन मेरे मासूम से दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो आप जनरल तरीके पे जाओ तभी आप निकाल पाओगे। देखो कैसे, यहां 20 लिखा है तो 4 चुकू 16, 4 4, तो ये 4 ये 16 आया। यहां 400 आ गया। अब ये 4 4 8 हो गया। 5 बार पढ़ोगे ज्यादा हो जाएगा, यानी 4 बार पढ़ोगे, यानी 44 पॉइंट समथिंग, 44 पॉइंट समथिंग में ये 2000 आता है। तो 44 के बाद किसका स्क्वायर आता है? 45 का स्क्वायर होता है, जो कि 20-25 होता है। तो 2000 20-25 से 25 कम होता है, यानी 25 हमें जोड़ना चाहिए। यही इसका वन ऑफ द बेस्ट मेथड है, हमेशा याद रखना, ठीक है। चलिए पढ़ेंगे मगर प्यार से। 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, इसका मान ज्ञात करो। देखिए ये मेरा फेमस क्वेश्चन ही है, हमेशा हम सिखाते हैं कि a डिवाइड बाय b दिखाया जाए तो a इंटू 1/b। मेरे क्वेश्चन को कॉपी किया है,
मैं यहां सब में 2-2 लिखता था, इसने बस यहां 3 लिख दिया बस। और मेरा बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, ठीक है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो, बहुत लोगों को हमने ये पूछा है। अब ये 32 लिखा है तो रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दो बस। 16 से ये कितनी बार में गया, 2 बार में गया, इसका आंसर 2 आएगा। 18 का आंसर प्यारे दोस्तों 2 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा। 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन, कहता है 57, 67, 77, 87 का एचसीएफ बताओ। 67 हमारा एज ए प्राइम नंबर होता है, तो इसका एचसीएफ 1 होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा 3 का मल्टीपल है, ये 11, 7 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है। समझ गए? तो प्राइम नंबर 67 जब है हमारा, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो 1 ही होगा। समझ में आ रहे हो? क्योंकि प्राइम नंबर में फिर कहां से निकालोगे मेरे देवताओं? बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों ये एक प्यारा सा क्वेश्चन है, इसे सीखेगा इंडिया। सर्कल ऐसे बनाते हैं, लाइव देखिए। कहता है केंद्र ओ वाले निम्न, इन द फॉलोइंग सर्कल with center O, the measure of the acute angle at the center is 88. Guys, ये जो चीज दिख रही है आपको, ये 88 डिग्री बोल रहा है। डायग्राम हमने बना लिया, वो बना ही बनाया। तो वृत्त के अंदर खींचे गए चतुर्भुज में एंगल O के सम्मुख कोण का माप ज्ञात कीजिए। एंगल O का सम्मुख ये है, इसका माप ज्ञात करना। बड़ा सिंपल क्वेश्चन होता है बच्चा, आप ऐसे करके इसको बढ़ा दो। पहली बात, केंद्र पर बना हुआ कोण वृत्त पे बने हुए कोण का 2 गुना, यानी ये 88 है तो ये 44 हो जाएगा, क्योंकि 44 का डबल 88। फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट, इसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, चक्रीय चतुर्भुज। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने इन दोनों के सम 180 डिग्री होता है, यानी 180 माइनस 44, 136 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन काफी पूछा जा रहा है इस पैटर्न पे। यहां 2 प्रॉपर्टी लगती हैं और बच्चा घबरा जाता है। घबराना नहीं है, सीखना है। समझ गए? जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन। 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 1:3:4 है। 1:3:4 है। उनके वर्गों का योग 2106 है। एक चीज समझो, पहली संख्या x मानोगे, दूसरी 3x तो उसका स्क्वायर 9x स्क्वायर होगा, तीसरी 4 का 16x स्क्वायर होगा, और ये 2106 हो गया। इसको जोड़ो, 25 1 26, 26x स्क्वायर बराबर 2106। देखो ये जाएगा, बस आप काट लो तो जान जाए। ये जाएगा, बस काट लो जान जाए। कितनी बार में जाएगा? अगर मैं इसको भाग दूं तो ये कितनी बार में जाएगा? है लास्ट में 81 बार में जाएगा। हाँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81, तो एक्स बराबर हो गया 9 के। तो इन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या 4 गुणे 9, यानी 36 इज द राइट आंसर। तो प्यारे दोस्तों इसका आंसर 36 आएगा। अरे बोलो हाँ, ठीक है, बिल्कुल 81 बार में जाएगा। बहुत बच्चे ऑप्शन में बोल भी रहे हैं, मतलब कमेंट में। एक ही बच्चा बोल रहा है फिलहाल। 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन। देखिए सब प्रैक्टिस का खेला है मेरे भाई। एक अंक वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का अंतर। एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 होती है और सबसे छोटी 2 होती है। अंतर क्या है? 5 है। ठीक है, एक अंक वाली सबसे बड़ी 7, सबसे छोटी 2, क्योंकि सबसे छोटी वैसे भी अभाज्य संख्या 2 होती है। अंतर बोला गया 5 आएगा।
बढ़िया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नए चलन का हो गया है, अब ये पूछा जा रहा है। अभी हाल ही में हमने ये कराया था, तो CHSL के एग्जाम में भी ये आया हुआ है। ठीक है, सेम क्वेश्चन। 1 पैसा प्रति रुपए की मासिक दर से 4000 की राशि 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो, 1 पैसा प्रति रुपए की मासिक दर, यानी पर एनम का ब्याज है। मान लो 1 रुपया में होते हैं 100 पैसे, और इसका जो ब्याज है वो 1 पैसा, यानी पर मंथ 1% का ब्याज है। पर मंथ 1%, सॉरी पर मंथ है, मंथ PM बोलते हैं। पर मंथ 1% और पर एनम 12%, क्योंकि 1 साल में होते हैं 12। तो ये बात आप समझ गए होंगे। पहले बोलो हां। 1 पैसा प्रति रुपए यानी 1% की बात हो रहा है, वो भी पर मंथ की बात कर रहा है। और अगर पर एनम निकालेंगे तो 12% हो जाएगा। बस यही चीज था। हमसे ऐसा ही कह रहा है, प्रिंसिपल 4000, टाइम 5 वर्ष है, पर मंथ रेट होता है, पर एनम सॉरी 12/100, 2 जीरो से 2 जीरो निपटाओ, 12 पंचे 60, 40 गुणे 60, 2400 इज द राइट आंसर। 2400 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 23 का आंसर आपके सामने, बोलो मगर प्यार से। 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन। जी हां, ये क्वेश्चन अच्छा है और टफ नहीं है। इसको टफ की श्रेणी में नहीं काउंट करते हैं। जो टीचर वास्तव में आपको पढ़ा रहा होगा तो ऐसे क्वेश्चन जरूर पढ़ाता है, यही सत्य है। वो तब बड़ा दिख रहा है, वो फर्जी है। कौन सा है? 24 नंबर। कहता है एक टंकी में 28 पाइप है, उनमें से कुछ भरने वाले हैं, कुछ खाली करने वाले। ये जनरल लैंग्वेज है। भरने वाले पाइप प्रत्येक पाइप को 14 घंटे में भर सकते हैं, खाली करने वाले 35 घंटे में। बस यही है। देखो, माना A भरने वाला है तो 14 घंटे में, B खाली करने वाला 35 घंटे में। एलसीएम ले लो कुछ भी, 70। ये 5 आएगा, ये -2। अब यहां समझो, टोटल पाइप 28 है, तो माना X भरने वाले हैं, तो खाली कितने करने वाले होंगे? 28 - X। बस ये बात ध्यान रखनी, कुछ नहीं करना। कहते हैं यदि पूरी टंकी खाली थी, सभी पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, 2.5 घंटे का समय, 2.5 घंटे में भर जाती, तो 5 × X यानी 5X हो गया, माइनस का 2, 28 - X हो गया। बोलो हां। 2.5 घंटे का मतलब होता है 5/2, और 5/2 बराबर 70 के। दोस्तों कहते 5 से ये 14 बार में गया, और 2 का गुणा करेंगे तो ये 28 हो गया। यहां लिखोगे तो 5X, 28 दूना 56, माइनस माइनस हो गया +2X। खेल जाओ मेरे भाई। 7X जोड़ो, कितना होगा? 84, यानी X बराबर 14। 14 इज द राइट आंसर। है ही नहीं, लियो खेला हो गया। अच्छा, हमसे कह रहा पानी निकालने वाले पाइपों की संख्या क्या है? तो पानी भरने वाले 14 है मेरे भाई, टोटल 1 सेकेंड 12 ये आएगा, X बराबर 12 आएगा। बारह 7 84 होती, वो मिस्टेक थी मेरी। 14 के पाड़े में 6 बार में आता है 84। X बराबर 12, भरने वाले 12 हैं, टोटल 28 है। 12 भरेंगे तो खाली कितनी करेंगे? 16 करेंगे। ये खाली करेंगे, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है। 16 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, 16 इसका आंसर आएगा। एक बार कहो तो रिपीट कर देते हैं, जिससे आप लोग सीख सकें। मासूम से दोस्तों, A 14 घंटे में भरता है, B 35 घंटे में खाली करता है। पहला उद्देश्य एलसीएम 70, एफिशिएंसी 5 और -2, टोटल 28 पाइप है। माना X भरने वाले हैं तो खाली करने वाले 28 - X है। 5 × X -2 × दिस वन। 2.5 घंटे में, तो 2.5 घंटे का मतलब 5/2 बराबर 70 के। X निकालोगे तो X बराबर 12। 12 वो पाइप है जो टंकी को भर रहे हैं, तो 16 वो पाइप हैं जो टंकी को क्या कर रहे हैं? खाली कर रहे हैं। ठोको लाइक, बोलो हाँ।
24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन। ए ने एक वस्तु 25% लाभ पर बी को बेची, बी ने 12.5% हानि पर सी को बेची, सी ने उसे 231 का भुगतान किया। ए द्वारा उस वस्तु का क्रय मूल्य। एक चीज समझो, 25% लाभ यानी 1/4, 12.5% हानि माइनस का 3/25, यानी 4 की चीज 5 में और 25 में 3 जो घटा दोगे तो 22 हो गया। दोस्तों बोलो हाँ। अब देखा जाए, 5 से ये 5 बार में गया, 2 से ये 2 बार में, 2 से ये 11 बार में, तो 5 दूना 10 की चीज 11 में बेची गई, 10 की चीज 11 में बेची गई, और यही 11 बराबर 231 के, यानी इसमें हम लोग जो गुणा करेंगे वो 21 का करेंगे। किसका? 21 का। तो 10 में भी हम 21 का गुणा कर देंगे, 210 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 210 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर 210 आएगा। बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे इतने में से घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। पूर्ण वर्ग हो जाए। आप एक चीज देखो, 0.0000845 लिखा है। अगर मैं सही से देखूं तो हमें वर्ग 41 ये दिखता है। आप सही से देखो भाई, 1 2 3 ये तो पेयर बन गए हमारे। बोलो हाँ। और पेयर बन गए तो ये हमारी, अच्छा ऐसे चाहो तो ऐसे वाला बना लो, वर्ग चाहिए ना तो 3 ये, ठीक है। तो आपके सामने सब कुछ हो गया। बोलो हाँ। तो कितना इसमें घटाया जाएगा? 0.000055 ये घटाओगे, ये आंसर आएगा। अब ये कैसे? आप देखो 0.029 का जो स्क्वायर होगा वो यही होगा। 6 डिजिट। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, जिसको समझ में आ गया उसका आंसर आ गया। समझ गए? सर वैकेंसी कब आएगी रेलवे की? पुरानी तो करा नहीं पा रहा है, आए दिन डेली नोटिस दे रहा है। आज ग्रुप डी का एक और नोटिस आया। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं नोटिस डिस्कशन वाला टीचर बन जाऊं। मैं टीचर हूं इसलिए मैं पढ़ाता हूं, नोटिस कभी कभार बताता हूं, कभी कभार। ठीक है, समझ गए? ठीक है। 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन। एक ट्रक में 4 घंटे तक यात्रा करता है और इस दौरान पहली आधी 36 की चाल से, दूसरी आधी इतनी। ट्रक द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है? एक चीज समझो, यहां पर टोटल टाइम वाला खेला हो रहा है। T1 प्लस T2 बराबर टोटल टाइम की। मेरी बात को समझो, यहां आधी आधी दूरी है, आधी आधी दूरी है, कहां गए? आधी दूरी शेष आधी। तो जो ये 14 घंटे लग रहे हैं वो आधी आधी दूरी के। हम पूरी पूरी दूरी करेंगे तो टोटल टाइम 14 का डबल 28 हो जाएगा। ये बात आपको एक्स्ट्रा समझ लेनी चाहिए। नहीं समझे भाई? आधी गए फिर आधी गए, यही तो हुआ, तभी तो 14 घंटे लगे। तो हमने कहा पूरी गए पूरी आए, मतलब इस टाइप समझ लो। तो जस्ट डबल दूरी कर दी तो 14 दूनी 28। तो इसमें फिर हमारा ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, डिस्टेंस बराबर पहली की स्पीड दूसरे की स्पीड है, दोनों की स्पीड का योग और टोटल टाइम वाला। याद करो, यूथ की किताब में जबरदस्त पढ़ाया। समझ गए? अब इजी हो गया बच्चा। क्या? पहले की स्पीड 36, दूसरे की स्पीड 48, दोनों का योग कर लो, 8 6 14, 84 आ गया। टोटल टाइम कितना? 28। कट्टा पिट्टी कर लो आंसर। 14 से 2 बार, 14 से 6 बार, 6 से 6 बार, 48 गुणे 12 करना है। 12 × 96, 9 हासिल, 12 चौक 48, 48 और 9 9 8 17, 576 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर 576 आएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर 576 आएगा। चलिए 28 नंबर। ए बी से 2 गुना कार्य कुशल है, यानी ए की क्षमता बी से 2 गुनी है, यानी 2:1।
वे दोनों साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, यानी ए बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, यही ना। तो देखा जाए एक दिन में 3 लड्डू, तो 10 दिन में कितना, 30 लड्डू बनाएंगे, यही तो हुआ। कहता ए अकेला कितने दिन में, तो ए एक दिन में 2 लड्डू बनाता है, बनाने 30 है, यानी 15 दिन में लड्डू बना लेगा। 15 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर 15 आएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एचसीएफ बताओ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब भी ऐसा पैटर्न का क्वेश्चन आए, सभी जानते हैं कि ऊपर वाले का एचसीएफ लोगे जो कि 5 आएगा, नीचे वाले का एलसीएम लोगे, तो नीचे वाले का एलसीएम 4 तिहाई 12 आएगा, 5/12 यही उत्तर हमारा। भाई ऊपर वाले का एचसीएफ लोगे 15 10 35 का एचसीएफ 5 और 4 3 6 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। बोलो बोलो टेल टेल। चलिए 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन, 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है 6 धन पूर्णांकों का औसत 45 है। 6 धन पूर्णांकों का औसत 45 है। अगर टोटल देखेंगे तो 45 गुणे 6 यानी ये हो जाएगा 270। कहता है इन 6 संख्याओं में सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का अंतर 18 है, यानी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 18 है। तो सबसे छोटी संख्या x होगी, ये सबसे छोटी है, ये सबसे बड़ी है। कहता है इन 6 पूर्णांकों में सबसे बड़ी संख्या का अधिकतम संभावित मान क्या होगा, मतलब ये संख्या का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। इसका मतलब इससे भी सारी छोटी होनी चाहिए और सबसे छोटी x है, तो बाकी संख्याओं को हम x लेंगे, इसीलिए ये क्वेश्चन अच्छा है। टोटल 6 संख्या, सबसे छोटी सबसे बड़ी, बोलो हां, और इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो बाकी सारी छोटी होनी चाहिए। तो ये टोटल हो गया 6x प्लस 18 270 के। कट्टा पिट्टी कर लेते हैं, x निकलेगा पहले तो। 6 छत्रिक 6 को 24 6 पंचे 30, कम करोगे तो x बराबर आ जाएगा 42 के, x बराबर 42 के। तो बस हमसे कह रहा बड़ी संख्या बताओ, तो 42 प्लस 18 60 आंसर। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसे दोबारा देखिएगा, तिबारा देखिएगा, पेपर में खुशी मिलेगी, बोलो हां। नेक्स्ट क्वेश्चन डीआई, नेक्स्ट क्वेश्चन डीआई। थोड़ा सा डीआई यहां धुंधली है तो डरेंगे नहीं, सीखेंगे। कहते हैं प्रत्येक सामग्री लागत पर हुए व्यय के संगत वृत्ताखंड केंद्र कोण का याद कीजिए। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, देखिए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो है वो 22% है, डायग्राम का खेल है 22%। अब आपको कुछ नहीं जानना, 100% की वैल्यू 360 डिग्री होता है, क्योंकि सर्कल है 360 डिग्री, यानी 1% की वैल्यू 3.6 डिग्री होती है। हमें सिर्फ 22% की वैल्यू चाहिए, 22 का इत्थे 22 का उत्थे, 6 दूनी 12, लास्ट में 2 आएगा, इसका मतलब यही आंसर है, बाकी किसी में 2 नहीं आ रहा है। 79.2 डिग्री इज द राइट आंसर। कैसा लगा? ये डीआई है बच्चा, इसे मोहब्बत से जो सीखेगा वही बादशाह, वही बादशाह, वही बादशाह। यहां शायद आपको डिजिट समझ में आ रही है, नहीं आएंगे तो हम लिख लिख के बताएंगे, चिंता मत करो, ठीक है। किताबों में तो वैसे धुंधला दिया हुआ है, प्लेटफॉर्म में नहीं, दूसरी किताबों में। वर्ष 3 वर्ष 4 के दौरान शाखा B2 के औसत उत्पादन, वर्ष 3 वर्ष 4, और यही कलर में B2 है, क्योंकि B1 B2 B3 है, तो यही कलर है B2 का, यानी ये और ये दोनों में 45 45 लिखा हुआ है, बोलो हां, बोलो बोलो टेल टेल। फिर हमसे कहता है तो 45 45 90, अब ये ऐसे रखो, औसत बोल रहा है ज्यादा, 2 से भाग दे दो। फिर इसी अवधि में B1 की बात कर रहा है, तो यही कलर में B1 है पहले, इसी अवधि में, तो E35 है और E55 है, E35 है और E55 है,
अब 55 35 90 90 बढ़ा दो। हैप्पी बर्थडे यानी 1:1 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 32 नंबर का 1:1 आएगा। बोलो बोलो, टेल टेल, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। चले क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम आंध्र प्रदेश स्टेट ड्यूरिंग द ऑल द ईयर्स। सभी वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश से आए उम्मीदवारों का औसत। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश मतलब एपी, आंध्र प्रदेश, तो इसका औसत चाहिए। तो औसत तभी निकलेगा जब सबको जोड़ोगे। आपको अच्छा दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको, हमने देख लिया। 80 20 100 90 190 एक हाथ से 4 4 8 3 11 14 4 18 1 19 1990 आ गया। औसत चाहिए। औसत कितने हैं? 3 2 5 से भाग दे दो, जो आएगा वही आंसर। 1990 में 5 से जब भाग दोगे कुछ नहीं होता, का डबल लिखना होता है। और नहीं, 398 इज द राइट आंसर। समझ गए? बोलो हां। और दोस्तों अंतिम क्वेश्चन इस सेट का डायग्राम थोड़ा आपको अच्छा लग रहा होगा देखने में। दिया गया पाई चार्ट, वो सब फर्जी बातें हैं। यदि उस वर्ष के दौरान आयात पर व्यय की गई कुल राशि 5 करोड़ थी, मतलब ओवरऑल 5 करोड़ था, तो हमसे कह रहा अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिकल, मूल्यवान धातु, प्रीसियस मेटल पर व्यय की गई कुल राशि क्या है? अकार्बनिक रसायन 64 डिग्री और प्रीसियस 39 डिग्री, दोनों को जोड़ लो, टोटल 360 डिग्री पर पैसा खर्च हो रहा 5 करोड़ रुपया। अभी तरीका देखना। और 103 डिग्री पर कितना खर्च होगा, यही हमसे चाहता है। 103 डिग्री पे कितना खर्च होगा। एक बात को समझो, ये जो वैल्यू है इसके 3 गुने से भी ज्यादा, यानी 3.5 टाइम्स के पास है, इससे कम नहीं है, 3.5 के पास है। ठीक है, तो हाँ अप्रोक्स में ले लो 5, 3/5 यानी 7 ऊपर 2 यानी 10/7। अप्रोक्स में आंसर यही आएगा 1.43। बाकी कोई नहीं हो सकता। बोलो मगर प्यार से। ठीक है, कुछ जोड़ने वोड़ने में गलती नहीं हो रही है। 3 9 9 4, ठीक है। 39 डिग्री है कि नहीं? बोलो बोलो। एक बच्चा कह रहा 2.8 होगा। यार कौन सी दुनिया से किताबें उठाना पड़ता है हमको हमेशा। 107, ठीक है, अप्रोक्स सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दया, बिल्कुल सही। बोलो मगर प्यार से। ये सेट हमारा कंप्लीट होता है। दोस्तों माना यही जाता है कि आपने वीडियो को एंजॉय किया, आपने बहुत कुछ सीखा। आप कमेंट करके अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा इस चैनल को। जी हाँ, और दोस्तों आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर सकते हो, सपोर्ट कीजिए। और ये कोर्स सिर्फ 99 में बढ़िया आपको मिल जाएगा। देखो माना यही जाता है कि YouTube में अभी तक 1500 के ऊपर वीडियो हैं, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो इसलिए हमने इसको एक कोर्स डिजाइन किया है। दोनों किताब का एक साथ सॉल्यूशन सिर्फ 99 में प्रकाश अवस्थी ऐप में हमने दे दिया है। और सबसे बड़ी बात बाइलिंगुअल दिया है। दूसरी बड़ी बात PDF प्रोवाइड किया है। तीसरी बड़ी बात सारी फैसिलिटी आपको दे दी 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ।
तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर चीज को सीखते रहिए, और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।